नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और इस वक्त देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 8वां वेतन आयोग उनकी सैलरी में कितना बदलाव लाने वाला है, कब लागू होगा, कितना अरियर मिलेगा और क्या वाकई इस बार सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा या फिर भत्तों में बदलाव से पूरा गणित बदल सकता है। आज हम आपको देंगे हर सवाल का सीधा और आसान जवाब, पूरी टाइमलाइन, पूरा कैलकुलेशन और पूरा विश्लेषण। देश में इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हर कर्मचारी, हर पेंशनर, हर सरकारी परिवार की नज़र इस पर टिकी हुई है, क्योंकि सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि पूरे आर्थिक ढांचे से जुड़ा हुआ फैसला है। 8वां वेतन आयोग एक ऐसा सरकारी पैनल होता है जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्ते में और पेंशन को रिवाइज करने के लिए बनाया जाता है। यह हर 10 साल में बनता है और हर बार लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। इस बार सरकार ने 17 जनवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का रखा गया। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह समय पर लागू होगा या फिर पिछले आयोग की तरह इसमें भी देरी होगी। आयोग कैसे करता है काम और क्या है प्रक्रिया? अब समझिए कि यह आयोग आखिर काम कैसे करता है। यह सीधे सैलरी नहीं बढ़ा देता बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद फैसला लिया जाता है। आयोग सबसे पहले अलग अलग मंत्रालयों, कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स से सुझाव लेता है। इन सुझावों को इकट्ठा करने के बाद वेतन संरचना, भत्तों का पैटर्न और पेंशन फॉर्मूला का गहराई से विश्लेषण किया जाता है। इस आधार पर सिफारिशें तैयार होती है। इस बार मार्च और अप्रैल 2026 में परामर्श प्रक्रिया तेज हुई। अलग अलग बैठकों में कर्मचारियों की मांगें सुनी जा रही है। अब सबसे अहम सवाल है, सैलरी कितनी बढ़ेगी? इसका जवाब छुपा है फिटमेंट फैक्टर में। यह एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जो आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को नई में बदल देता है। पिछले वेतन आयोग में यह 2.57 था, उससे पहले 1.86 था और इस बार उम्मीद की जा रही है कि यह 2.6 से लेकर 3.25 तक जा सकता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 25,000 और फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाता है तो आपकी नई सैलरी करीब 60,000 रुपये तक पहुंच सकती है, यानी सीधे 3 गुना बढ़ोतरी। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा सैलरी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। सैलरी और अरियर का क्या है पूरा गणित? अब बात करते हैं सैलरी और अरियर की, जो हर कर्मचारियों के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास रहता है तो सैलरी में करीब 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर यह 3 तक जाता है तो वेतन बढ़ोतरी और ज़्यादा हो सकती है। कुछ अनुमानों के मुताबिक सैलरी रेंज 46,000 से 7 लाख रुपये तक जा सकती है। अब बात अरियर की। अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को अरियर का फायदा भी मिलेगा, यानी जितने महीने की देरी उतने महीने का पैसा एक साथ। निचले स्तर के कर्मचारियों को 3 लाख तक का अरियर मिल सकता है, जबकि मिड लेवल कर्मचारियों को 8 से 10 लाख तक का फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है, कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो 7वां वेतन आयोग लागू होने में करीब 2.5 साल लगे थे, 6ठे वेतन आयोग में करीब 2 साल और 5वें में 3.5 साल, यानी यह प्रक्रिया लंबी होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि भले ही इसे 2026 में ही लागू करने की बात कही गई है, लेकिन पूरी तरह लागू होने में 2027 या 28 तक का समय लग सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देरी होने पर अरियर मिलता है, इसलिए कर्मचारियों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होता है। कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? तो आपने समझ लिया कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है, अरियर कितना मिल सकता है और कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली विवाद तो अब शुरू हुआ है और वो है भत्तों को लेकर। क्या भत्ते कम होंगे? क्या सैलरी पर पड़ेगा इसका असर और क्या इससे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है? अब बात उस मुद्दे की जिसने पूरे 8वें वेतन आयोग की चर्चा को और ज्यादा गर्म कर दिया है।
और वो है भत्तों का मामला। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को करीब 190 से ज़्यादा तरह के भत्ते मिलते हैं, जिनमें हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल, एजुकेशन और कई स्पेशल अलाउंस शामिल हैं। लेकिन अब चर्चा है कि सरकार इसे घटाकर करीब 12 कैटेगरी में लाने की तैयारी कर रही है, यानी छोटे छोटे भत्तों को खत्म करके या मर्ज करके कुछ बड़े अनाउंस बनाए जा सकते हैं। सरकार का तर्क है कि इससे सिस्टम आसान होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और खर्च पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन कर्मचारियों की चिंता बिल्कुल अलग है। उन्हें डर है कि अगर भत्तों को इस तरह सीमित किया गया तो कई फायदे खत्म हो सकते हैं और उनकी कुल इनकम पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो महंगे शहरों में रहते हैं या जिन पर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। उनके लिए भत्ते सैलरी का अहम हिस्सा होते हैं और अगर ये घटते हैं तो सैलरी बढ़ने के बावजूद जेब में आने वाला पैसा कम हो सकता है। सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, क्या है पूरा सच? अब सबसे बड़ा सवाल 8वें वेतन आयोग में बात क्या सैलरी बढ़ेगी? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि भत्तों को किस तरह मर्ज किया जाता है। जानकारों का मानना है कि अगर छोटे छोटे भत्तों को जोड़कर एक बड़ा अलाउंस बनाया जाता है और उसकी कुल वैल्यू पहले जितनी या उससे ज़्यादा रखी जाती है तो कर्मचारियों को कोई खास नुकसान नहीं होगा, बल्कि सिस्टम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मर्ज करने के दौरान कुल रकम कम कर दी गई तो इसका सीधा असर टेक होम सैलरी पर पड़ेगा, यानी बेसिक सैलरी भले ही बढ़ जाए लेकिन हाथ में आने वाला पैसा कम हो सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से साफ फार्मूला मांग रहे हैं, ताकि पहले से ही यह साफ हो सके कि उन्हें फायदा होगा या नुकसान। पेंशनर्स के लिए क्या है बड़ा अपडेट? अब बात पेंशनर्स की, जो इस पूरे मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनकी आय का मुख्य जरिया पेंशन ही होता है और पेंशन का कैलकुलेशन बेसिक पर आधारित होता है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ती है। अभी न्यूनतम पेंशन करीब 9,000 रुपये है और उम्मीद की जा रही है कि नए वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 22,000 से 25,000 रुपये तक जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। अगर भत्तों की संरचना बदलती है और कुछ भत्ते पेंशन कैलकुलेशन में शामिल नहीं किए जाते तो इसका असर पेंशन पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले कर्मचारी और मौजूदा पेंशनर्स दोनों ही इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं और चाहते हैं कि सरकार पेंशन से जुड़े नियमों को पूरी तरह साफ करे ताकि भविष्य में कोई नुकसान ना हो। अब समझिए इस पूरे मामले में असली टकराव क्या है। एक तरफ सरकार है जो सिस्टम को आसान, पारदर्शी और कंट्रोल में रखना चाहती है। सरकार का कहना है कि इतने ज़्यादा भत्तों का होना सिस्टम को जटिल बना देता है और इसे मैनेज करना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन हैं जो अपने आर्थिक हितों को लेकर चिंतित हैं। उनका साफ कहना है कि भत्ते उनकी सैलरी का जरूरी हिस्सा है और इन्हें कम करना सीधा नुकसान होना होगा। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। आने वाले समय में यह बातचीत और तेज हो सकती है और संभव है कि सरकार कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे सिस्टम भी आसान हो और कर्मचारियों को भी नुकसान ना हो। आगे क्या होगा और क्यों अहम है आने वाले महीने? अब सवाल है कि आगे क्या होगा। तो फिलहाल 8वां वेतन आयोग परामर्श के दौर में है। अलग अलग बैठकों में सुझाव लिए जा रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में इसकी सिफारिशें सामने आ सकती है। इसके बाद सरकार इन्हें मंजूरी देगी और फिर लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी आने वाले 6 से 12 महीना बहुत अहम रहने वाले हैं। इसी दौरान यह तय होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, भत्तों का क्या होगा और कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा। अगर सरकार पारदर्शी तरीके से फैसले लेती है और कर्मचारियों को भरोसा दिलाने में सफल होती है तो यह बदलाव आसानी से लागू हो सकता है। लेकिन अगर असमंजस बना रहा तो विरोध भी तेज हो सकता है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग इस बार सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे वेतन ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत है। एक तरफ उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा, अरियर का फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ भत्तों में बदलाव का डर भी बना हुआ है और यही इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब नज़र इस बात पर है कि सरकार क्या फार्मूला लेकर आती है
और क्या ऐसा संतुलन बन पाता है जिससे कर्मचारियों को फायदा मिले और सिस्टम भी आसान हो। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे हर जरूरी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।